आओ बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक किया था। 11 नंबर भी उसी से मिलता जुलता है, कुछ विशेष वगैरह नहीं। चलिए तो हम लोग थोड़ा 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है ये आपका। देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स फंक्शन दिया है। देखिए एफ एक्स फंक्शन दिया है x+2 इफ एक्स लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 होगा तो ये कंडीशन आपको देखा है। 0 इफ x इक्वल टू 1 और x-2 इफ x ग्रेटर देन 1। सेम ऐसी 10 नंबर क्वेश्चन था जिसमें ये दोनों कंडीशंस आपको दिए थे, लेस देन और ग्रेटर देन पे। ये कंडीशंस आपको नहीं दिया हुआ था और कुछ विशेष नहीं था। तो ये जो कंडीशंस हमारे पास ये और ये तो हम लोग कर चुके हैं आसानी से, ठीक है ना। हम लोगों ने ये नहीं किया था तो इसी पे हम लोग वर्क करते हैं। देखिए आपको गिवन पार्ट में हम लोग कुछ लिख रखा है। एज वी नो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस हमने दिखाया था, मतलब इन दोनों पे हमने कंटिन्यूस दिखाया था, इस वाले पे इस वाले पे। बट एक्स नॉट इक्वल टू 1 और 1 के बराबर नहीं, इस पे हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग को ये देखना है कि x इक्वल टू 1 इस पे। तो चलिए हम लोग इसी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं दोनों पे कंटिन्यूस था, इस वाले कंडीशन पे कंटिन्यूस नहीं था, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन में क्या है, डिसकंटिन्यूटी बताना है। उस वाले में क्वेश्चन क्या था, कंटिन्यूटी बताना है। तो कुछ विशेष नहीं है, ये आपको पता करना होता है। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 1, ये जो कंडीशन आपका है, ये दोनों तो हम लोग किया था, तो हम लोग देखा था कंटिन्यूअस था। इस वाले कंडीशन पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, तो इसके नियर अबाउट करते हैं। मतलब LHL RHL दोनों निकालते हैं, इससे पहले भी इससे बाद भी दोनों कंडीशन हम लोग निकालते हैं और कुछ विशेष वगैरह नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं LHL की तरफ बढ़ते हैं। देखिए LHL में क्या होता है, लिमिट एफ एक्स क्या, ये जो फंक्शन हमारा रहता है, ठीक है। और ये लिमिट्स क्या है, x टेंस टू आपके पास 1 माइनस, क्योंकि x इक्वल टू 1 हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट फंक्शन x। फंक्शन x क्या है आपके पास है, x 1 से छोटा है। ये देखिए 1 से छोटा है तो ये कंडीशन से आएगा x+2, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन आ जाएगा x+2 और ये हो जाएगा x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है। थोड़ा सा आगे इसको हम लोग करते हैं। देखिए ये कंडीशन है। अब अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1+2 इक्वल टू आपके पास क्या रिजल्ट आया, 3 आया। LHL निकालिए, RHL आप निकालिए, RHL राइट हैंड लिमिट्स। तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट एफ एक्स फंक्शन है और x टेंस टू या अप्रोच टू 1 प्लस। RHL में आपको पता है प्लस लेते हैं, LHL में माइनस लेते हैं। क्या बढ़ेगा आपके पास रिजल्ट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। एक से ज़्यादा की बात बता रहा है, ध्यान रखिएगा। ये कंडीशंस आपको बता रहा है एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा में कंडीशंस क्या है, देखिए x ग्रेटर देन 1, x-2, ये कंडीशंस आपके पास है। तो कंडीशन क्या होगा, x-2 ये आएगा। अब देखिए x की जगह 1 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1-2 यानी कि -1। अब यहाँ आपने देखा कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये दोनों बराबर आपके पास नहीं है। जब बराबर नहीं है और एक हम लोग फंक्शन पॉइंट निकालते हैं, LHL RHL तो निकालिए, फंक्शन पे निकाल लेते हैं। तो देखिए फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स, यानी ये हो जाएगा F1 पे। देखिए एट 1 पे निकालना है आपके, तो F1 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए x इक्वल टू 1 पे क्या दे रहा है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखिए 3 - 1 और 0, ये कंडीशंस आपके पास आए। देखिए तो हम लोग को यही चेक करना होता है, LHL RHL और F1 बराबर होना चाहिए। देखिए LHL RHL बराबर तो है नहीं, 3 और -1 है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए RHL और फंक्शन पे आपका वैल्यू आपने देखा 0 आया, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर आपका नहीं होगा, ठीक। अब क्या हो गया,
इसी वाले पॉइंट्स पे, ठीक है ना, क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ discontinuity of the given function। आपको यही बताना था कि फंक्शन जो है, ठीक है ना, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, आपको ये बताना था, ठीक है ना। तो हमने आपको दिखा दिया x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, तो कुछ विशेष नहीं था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो ये 12 नंबर एग्जाम्पल है। देखिए 12 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक है ना, इसमें भी कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करना है, ठीक है ना। जो फंक्शन आपके पास दिया है fx, देखिए fx फंक्शन क्या दिया है, x प्लस 2 इफ x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो उस कंडीशन में ये आपको दे रखा है, और इफ x ग्रेटर देन 0 तो माइनस एक्स प्लस 2 ये दे रखा है, ठीक। तो थोड़ा सा इसको हम लोग बेसिकली एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको बेसिकली अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे नंबर लाइन पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, हमारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये देखिए ये रिजल्ट रहा 0 का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये माइनस में रहेगा, निगेटिव रहता है पॉजिटिव रहता है। आपको कंडीशन क्या दिया है, x लेस देन 0, जब 0 से छोटा होगा, देखिए 0 से छोटा होगा, ठीक है, यानी 0 से छोटा आप इधर बढ़ेंगे, ठीक है, यानी 0 से छोटा आप 0 पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो 0 से छोटा की बात कहता है इस तरफ बढ़ेगा, ये देखिए x छोटा हो गया ये, ठीक है ना, ये क्या हो गया, x लेस देन 0, सॉरी ध्यान रखिए x लेस देन 0, तो ये कंडीशंस आपको देता है x प्लस 2, तो छोटा आपके पास इधर आएगा, ठीक है। 0 से छोटा बोला है, ध्यान रखिएगा इस 0 को नहीं, ठीक है, इस 0 को नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, इससे छोटा। नेक्स्ट कंडीशन x ग्रेटर देन 0, और 0 से बड़ा जब होगा तो वो कंडीशन आपके पास क्या बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, देखिए 0 से बड़ा आपके पास इधर बढ़ेगा, ये कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन 0, ठीक, उस कंडीशन में माइनस एक्स प्लस 2। तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट रहा, यानी इधर और इधर दो रिजल्ट रहे 0 को छोड़ करके, ठीक है, तो उस कंडीशंस में ये देखिए एक ये रिजल्ट हमारे पास मिला, ठीक है ना, और यहाँ से एक रिजल्ट ये मिला, ठीक है ना, ये 0 को छोड़ करके, तो हमारे पास दो डोमेन मिल गया, एक ये और एक ये, दो आपके पास डोमेन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको अपने तरीके से थोड़ा सा दोनों डोमेन को लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर मिला करके हमको एक फाइनल डोमेन बनेगा जो इस फंक्शन पे हमको दिखाना है कंटिन्यूटी को, ठीक है। देखिए तो हमने ये डोमेन लिख दिया है, ठीक है ना। पहला क्या लिखा है आपके पास, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि सारा ये जो है रियल नंबर से ही बिलोंग्स कर रहा है, x लेस देन 0 उस कंडीशन में। और दूसरा डोमेन जो आपका बनता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि x ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशंस, इन दोनों को मिला के हमको ये फाइनल जो डोमेन हमारा होगा, जो फंक्शन का डोमेन होगा, ये होगा d इक्वल टू d1 यूनियन d2, यानी कि दोनों को मिला करके, जैसे यहाँ अभी हमने आपको दिखाया था, देखिए, ठीक है। तो ये पहला डोमेन है, दूसरा डोमेन है, आज दोनों मिल करके हमारे इस क्वेश्चन के फंक्शन का डोमेन बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको दो केसेस मिलते हैं, ठीक है, केस 1 और केस 2, ठीक है ना, केस ये लेस देन के लिए और ये ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है, ठीक। देखिए तो केस 1 पे हम लोग निकालते हैं केस फर्स्ट, देखिए, ठीक है ना। केस फर्स्ट में आप क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट सी बी ए रियल नंबर, रियल नंबर, हमने एक रियल नंबर लेट कर लिया। ये देखिए सी जो बिलोंग्स करेगा, ठीक है ना, सी बिलोंग्स किस में करता है, D1, हम इस वाले के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, D1,
ठीक है। अब देखिए कंडीशंस जो हमारे पास है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, इसका लिमिट्स निकालना होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं लिमिट्स एफ एक्स टेंस टू सी, ठीक है ना, सी पे हम निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम चाहे तो सी प्लस माइनस दोनों पे निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि सिंगल सिंगल फंक्शन दिया, देखिए D1 में भी सिंगल फंक्शन है, D2 में सिंगल फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमको LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में, तो आप इसको डायरेक्ट निकालिए। देखिए एफ एक्स तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट, ठीक है ना, एक्स सी पे, एक्स टेंस टू सी पे, तो हमारे पास कंडीशंस क्या आएगा, एक्स प्लस टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स टेंस टू सी, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू की जगह, एक्स की जगह सी जब रख देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, सी प्लस टू, ये कंडीशंस आपके पास, ठीक है। चलिए अब फंक्शन पे एक बार निकाल देते हैं तो आपको और बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो फंक्शन पे आएगा आपके पास एफ सी, क्योंकि सी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस टू, फंक्शन में भी ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देखिए ये आपको बता रखा है, ये आपको D1 का, ठीक है ना, D1 का फंक्शन का ये वैल्यू हो गया। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि ये दोनों रिजल्ट आपके पास सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि उसका जो लिमिट्स है और फंक्शन वाली वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी इजकल टू एफ सी। अब जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D1 डोमेन के लिए ये आपका कंटिन्यूअस रहा, ठीक है। चलिए तो अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड केस में वही हम लेट कर लेंगे, लेट सी बी ए रियल नंबर दैट इज सी बिलोंग्स टू D2, क्योंकि अभी जो सी बिलोंग्स कर रहा है वो D2 के लिए है, यानी कि दूसरे फंक्शन के लिए। देखिए ये हम निकाल रहे हैं इस वाले के लिए, D2 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यानी x ग्रेटर देन 0 उस वाले कंडीशन पे। ये D1 था, D2 है, सॉरी ध्यान रखिएगा, ये हम लोग लिखेंगे D2 फंक्शन के लिए, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो निकालते हैं लिमिट्स। इसमें भी आप चाहें तो LHL RHL निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ये देखिए D2 फंक्शन आपके पास जो है ये कंडीशन से दे रखा है इस वाले फंक्शन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि D2 के लिए भी ये सिंगल फंक्शन है, तो LHL RHL ना निकाल के हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं और फंक्शन पे निकाल लेंगे, ठीक है, और उन दोनों को कंसिडर कर लेंगे। अगर वो बराबर है तो कंटिन्यूटी आपका चेकअप हो जाएगा, और नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। चलिए देखिए तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी, क्या रिजल्ट आपके पास आएगा, लिमिट, ये कंडीशंस आपके पास आएगा -x प्लस टू, क्योंकि ये कंडीशंस हम लोग निकाल रहे हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना, यानी जो आपके पास ये D2 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मान पुट करेंगे x टेंस टू सी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, -c प्लस टू, ये रिजल्ट आपके पास है। अब इसकी फंक्शन वाली वैल्यू पे कर दीजिए एफ सी, ठीक है, एफ सी भी क्या आ जाएगा, -c प्लस टू, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू हमने देखा बराबर हमारे पास आया रिजल्ट, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू बराबर आएगा तो आप लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी इक्वल टू एफ सी। फंक्शन पे भी हमने देखा इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ गई, ठीक है। तो जब फंक्शन में भी दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम लोग लिख सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस, हेंस f इज कंटिन्यूअस at all
points in the domain hence f is continuous at all, सॉरी पहले इसको ध्यान रखिए, पहले इस वाले D2 वाले में लिखिए, हिंस f is continuous इन कंटिन्यूस, यहाँ इसको हटा दीजिए, कंटिन्यूस इन D2 वाले कंडीशन में रखिए, ठीक है। पहले D2 वाला हमने क्लियर किया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इस D2 वाले में भी कंटिन्यूस देखा और हमने D1 वाले में भी कंटिन्यूस आपने देखा, ठीक है ना। ये D1 जो था आपके पास क्या था कि सारे निगेटिव वैल्यू के लिए था, ये जो था आपके पास, ठीक है, आपने देखा कि D1 में कंटिन्यूस जो था, ठीक है। और दूसरा केसेस जो आपने देखा कि D2 में भी आपने कंटिन्यूस देखा, ठीक है, दूसरे डोमेन वाले में भी, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए, सिंस f इज कंटिन्यूस at all points in the domain function, in the domain function, ये जो हमारे रिक्वायर्ड जो डोमेन था उस वाले फंक्शन के लिए D1 D2 दोनों मिला करके जो बना था। अब यहाँ लास्ट में चाहे तो लिख सकते हैं hence f is a continuous फंक्शन, ठीक है ना। तो ये फाइनल रिजल्ट रहा, कुछ विशेष वगैरह नहीं था।